अस्सलाम वालेकुम गाइस। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम यू होता है। वो ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहाँ पर एक खौफनाक शेडो आता है जो कि उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर उस ट्रेन के फ्लोर के साथ मारता है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यू की आंख खुल जाती है, यानी ये यू का ख्वाब था, लेकिन एक बहुत ही बुरा ख्वाब जिसमें उस शेडो ने तो इसे मार ही दिया था। यहाँ पर हमें यू के बारे में डिटेल से पता चलता है कि ये एक राइटर होता है। इसके पास स्किल्स तो थी लेकिन आइडियाज़ नहीं थे और ज़्यादा लोग इसको अप्रोच भी नहीं किया करते थे, तो इसको इतनी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से इसके पास पैसे भी बाकी नहीं बचे थे। इसने लोगों से और बाकी जगहों से काफ़ी ज़्यादा लोन भी ले रखा था, तो ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। यहाँ एक कैफ़े में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम हुआ था और उसे यू पसंद किया करता था। फिर हम यू को अपने दोस्त के साथ देखते हैं जो उससे बातें कर रहा होता है कि यार मुझे नींद नहीं आती, मुझे इंसोम्निया है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैं जितना भी सोना चाहूँ मुझे नींद ही नहीं आती। और क्या तुम जानते हो, जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाऊँ तो मेरी आंख लगते ही एक शेडो मुझे आकर मार देता है और बहुत डराता है, जिससे मेरी फौरी आंख खुल जाती है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। और वो ये भी बताता है कि उसने ना जाने कितने डॉक्टर से कंसल्टेशन की, लेकिन इस चीज़ का हल कोई भी नहीं बता पाया। तो उसका दोस्त तब उससे कहता है छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे एक्सक्यूजेस मत दो, जब मैंने तुम्हें काम दिया हुआ है तो उसे कंप्लीट करो। तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। लेकिन यू से ऐसा हो ही नहीं पा रहा होता। यू एक रेंट के घर में रहा करता था जिसका वो इस मंथ रेंट भी पे नहीं कर पाता, तो उसे निकाल दिया जाता है। वो सोचता है कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो वो एक कैफ़े में जॉब कर लेता है। वो अपने लैपटॉप पे काम किया करता था और अचानक से उसे नींद आ जाती है, लेकिन उसके ख्वाब में वही शेडो आकर उसे मार देता है। तो वो हड़बड़ाकर उठता है और कहता है कि ना जाने ये क्या मसला है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना घर है, ना मुझे नींद आती है, तो अब मैं अपनी जान ले लूँगा। इसी सोच में वो एक बिल्डिंग पर चढ़ता है ताकि सुसाइड कर सके। इसी सोच में था कि वो बार बार मरना नहीं चाहता। वो वहां से जंप लगाने ही वाला होता है कि तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसे बचा लेता है, जो कि उसे कुछ खाने को भी देता है। ये वही आदमी था जिससे यू पैनकेक्स लिया करता था। तो यहाँ पर यू खाना खाने लगता है जो कि उस बूढ़े आदमी ने दिया था। उसे लग रहा था जैसे वो बेचारा काफ़ी भूखा हो। यू बूढ़े आदमी को भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम जब ख्वाब देख रहे हो तो वो शैडो तुम्हें मारने के लिए आए, तो तुमने सिर्फ इतना कहना है आई एम ड्रीमिंग, मैं तो बस एक ख्वाब देख रहा हूँ, देखना तुम उसे ओवरकम कर लोगे। फिर यू वहाँ से चला जाता है। वहाँ उसे वही लड़की हुआ नजर आती है जिसे वो पसंद करता था, लेकिन ये क्या, वो तो देखते ही देखते उसी शेडो में बदल जाती है। तो एक स्वर्ड उसकी चेस्ट में घुसाने लगती है। तभी यू बोल पड़ता है आई एम ड्रीमिंग और उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात ये होती है क्योंकि जिस स्वर्ड से उसे मारा जा रहा था वो स्वर्ड उसके हाथ में ही थी, तो वो काफ़ी हैरान होता है। तब उसे जाकर पता चलता है कि मैं तो ख्वाब से जाग चुका हूँ और ये असली दुनिया है। तो वो अब कुछ कुछ तरीके सीख रहा था ड्रीम्स और रियलिटी में फर्क करने के। अब यू काफी सोचने के बाद जब उस तलवार को देखता है तो वो उसे काफी यूनिक लगती है, तो वो सीधा एंशिएंट शॉप पर जाता है जो पुरानी और यूनिक चीजों को खरीदा करती थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये तलवार तो एंटीक है, काफी ज्यादा महंगी है और इसके बदले में उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो वो उससे अच्छा खाना खाता है, आलीशान होटल में रहता है और इवन नया लैपटॉप भी खरीद लेता है। उसे ये जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी, तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये तलवार मैंने अपने ख्वाब में देखी थी और इसे मैं अपने ख्वाब में से ही तो लेकर आया हूँ, यानी मेरे अंदर पावर है कि मैं अपने ख्वाब से चीज़ों को बाहर की दुनिया में लेकर आ सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो सोचता है कि मैं आज रात दोबारा सोऊंगा इसी पर्पज़ से कि आज रात मुझे ख्वाब में जो भी चीज़ नज़र आएगी मैं उसे अपने साथ ही इसी दुनिया में ले आऊँगा और उसे बेचूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हालात भी ठीक होने लगेंगे। इसके बाद जब रात को वो सोता है तो वो शेडो दोबारा आता है और इस बार एक एंटीक एक्स से अटैक करता है, लेकिन वो दोबारा से असली दुनिया में आ जाता है उसी एक्स के साथ। वो फौरी जाकर एंटीक स्टोर में उसे बेचता है और अब के बाद जो उसको पैसे मिले थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिनको पाकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वाकई उसकी ज़िंदगी तो 2 दिनों में ही चेंज हो गई थी। वो सोचता है कि मैं अब ऐसे ही किया करूँगा और उसे ये लगने लगता है कि उसके ख्वाब उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ ढूंढनी चाहिए।
अब यू एक बुक लेता है जिसमें एक म्यूजियम की पिक्चर्स होती हैं। वो इनको देखता रहता है, उनमें बनी एंटीक चीज़ों को भी देखता रहता है ताकि उसे ख्वाब में वही आए और आज की रात वो और भी ज़्यादा एंटीक और अच्छी चीज़ें लेकर आए। अब जब वो सोता है तो उसे ख्वाब में वही म्यूजियम नज़र आता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अब के बाद वो शेडो उसको मार डालता है। वो फौरी से जाग जाता है और नींद की मेडिसिन लेकर दोबारा से सो जाता है। और अब के बाद जब वो शेडो उस पर अटैक कर रहा होता है तो वो वहाँ से कुछ एंशिएंट चीज़ें उठा लेता है और असली दुनिया में आ जाता है। अब वो दोबारा से चीज़ें लेकर एंटीक स्टोर को बेचने जाता है तो यू की एक्टिविटीज़ एक गैंगस्टर नोट कर लेता है कि आखिर ये इतनी एंटीक चीज़ें लाता कहाँ से है। वो उससे क्वेश्चंस करने लगता है और यू इस बात का जवाब ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिन में हम देखते हैं कि यू का दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है कि वाह भाई बड़े अमीर हो गए हो, मुझे भी अपने साथ रख लो ना। लेकिन यू उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता। अब हमें पता चलता है कि हुआ अपना कैफ़े बेच रही होती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे पहले यू उससे मिल लेता है और हुआ का कैफ़े खुद ही खरीद लेता है। यहाँ पर उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और वो लोग मिलने भी लगते हैं क्योंकि अब यू की पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आ चुका है। वो अच्छी ड्रेसिंग करने लगा था, अपना ख्याल रखने लगा था और काफ़ी सूटेड बूटेड रहता था। तो ये टाइम यू को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। फिर यू को वही बूढ़ा इंसान दिखाई देता है जिससे वो पैनकेक्स लिया करता था। तो वो चुपके से उसकी शॉप पे भी एक बैग रख देता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। इन पैसों को पाकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब यू को रोज़ ख्वाब आते रहते हैं, वो अपने ख्वाब से महंगी महंगी चीज़ें लाता रहता है। ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे रही थी क्योंकि वो मिलीनियर बन गया था और तो और अब वो अपने ख्वाब में शेडो से फाइट भी कर सकता था। तो इस चीज़ को देखते हुए यू का दोस्त उससे कहता है कि चैंपियन, अब तो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, क्यों ना तुम एक बड़ा सा टावर बनाओ जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा बड़ा हो और वहाँ पर तुम गरीब लोगों को रख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त का दिल कितना अच्छा है। तो यू कहता है कि हाँ, अच्छा आइडिया है। अब वो एक रात ख्वाब में उसी शेडो को देखता है जिसने सोने की काफ़ी महंगी बेल्ट पहनी होती है, लेकिन यू जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो उसके हाथ जड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसे पकड़कर घर आ ही जाता है। यू जब शेडो की बेल्ट उतार रहा था तो शेडो ने अपनी फिंगर से यू की चेस्ट पर कुछ निशान बना दिए थे, लेकिन यू ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे ही वो घर आता है तो दूर से एक तलवार उसकी चेस्ट पर आकर लगती है, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर शेडो ने निशान बनाए थे। फिर एक रात यू को ख्वाब आता है कि उसने वो टावर बना लिया है और जब वो उसके रूफ टॉप पर जाकर देखता है तो उसे आज पहली बार शेडो का फेस देखने को मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि यू ही था। अब यहाँ पर यू के फेस पर एक निशान बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जो कि शेडो ने यू को पहले दिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके फेस पर काफ़ी ज़्यादा निशान बनने लगते हैं। वो रोड पर चलकर जा रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर गैंगस्टर के कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही यू पहुँचता है तो वो गैंगस्टर से कहता है कि मुझे तुमसे $10 मिलियन चाहिए। तो यू के दोस्त के ज़रिए वो $10 मिलियन ले जाए जाते हैं। अब जब गैंगस्टर को पैसे मिल जाते हैं तो वो यू के दोस्त को भी पकड़ लेता है और वो सारे लोग यू के घर पर ही आ जाते हैं। तभी वहाँ पर हुआ भी आ जाती है और वो गैंगस्टर उसे भी पकड़ लेता है। वो गैंगस्टर अपने लोगों से कहता है कि इनकी जान ले लो। तो यू का दोस्त उनसे लड़ने लगता है और यू भी उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी यू के कमर में चाकू लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। गैंगस्टर के लोग यू के दोस्त को भी मार डालते हैं। अब यू हुआ को लेकर वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन गैंगस्टर के लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसकी टांग में चाकू मारते हैं। वो उसकी चेस्ट पर भी मुसलसल किक्स मार रहे थे जिससे वो बहुत कमजोर फील करता है। इस अटैक में हुआ भी बहुत जख्मी होती है। अब यहाँ पर जब यू बेहोश हो जाता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में आ जाता है जहाँ पर वो उसी शेडो को देखता है। यहाँ पर उसे कुछ पुराने विजन्स आने लगते हैं। तभी एक ग्लास वॉल उसके सामने आती है। वो उसकी दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ हुआ होती है। वो शीशे की दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं टूटती। तभी वो देखता है कि वो उसी शेडो में बदल गया है, वही शेडो जो उसके अपने ख्वाबों में आया करता था। यानी इसका मतलब है कि यू ही शेडो था। वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। वो उस दीवार को तोड़ते हुए अंदर जाता है और एक गन से बाकी सारे लोगों को मार देता है, लेकिन वो गैंगस्टर्स मरने से पहले हुआ को भी शूट कर चुके थे। गोली उसके बाजू में लगती है। वो पहले भी जख्मी थी तो यहाँ पर वो दम तोड़ देती है। फिर शेडो आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि असली यू जमीन पर पड़ा हुआ है जिसे वो शेडो यहीं पर ही शूट कर देता है। अब यू के खत्म होते ही यहाँ पर पड़ी सारी एंटीक चीजें भी गायब होने लगती हैं, ऐसे जैसे ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है।
अब हम उस सीन को देखते हैं जब यू को स्टोर में होश आया था और उसके हाथ में वही तलवार थी। उसे समझ आ जाता है कि मैं एक बहुत लंबा ख्वाब देख रहा था। हो सकता है ये मेरी बीमारी की वजह से हो रहा हो, लेकिन मेरे पास ये तलवार आई कहाँ से। वो इन्हीं सोचों में होता है कि वही लड़की जो कैफे में काम किया करती थी यानी हुआ, उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे गर्म खाना देती है, फिर उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे कैफे में जॉब कर सकते हो। यू खुशी खुशी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और जल्दी वो फाइनेंशियली स्टेबल होने लगता है। वो स्क्रिप्ट राइटिंग दोबारा से शुरू कर देता है और जल्द ही उसकी लिखी गई स्क्रिप्ट्स काफ़ी अच्छे पैसों में बिक जाती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। और एक दिन वो उसी बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि उसे वही बैग देता है जो उसे यू ने भरकर दिया था। तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि ये तुम्हारे ही पैसे हैं, मैं सब जानता हूँ जिससे तुम होकर आए हो, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें हासिल करने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाला था। तो इस सब पे यू को यकीन ही नहीं आता और एक बार फिर से वो स्टेट आ जाती है कि जब यू एनालाइज ही नहीं कर पाता कि ये रियलिटी है ये ड्रीम। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यू स्टोर में बैठा होता है तो वही कैफे वाली लड़की यानी हुआ उसके पास आती है, लेकिन इन लोगों पर वो शेडो भी नजर रख रहा होता है। यानी वो शेडो असल दुनिया में भी था और अब कोई पता नहीं कि अब वो इनके साथ क्या करता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।